आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 20,398 पहुंच गया है। वहीं 280 लोगों की मौत हो गई है। मौसम समाचार। आज भी होगी बारिश, इन 5 जिलों में रहे सावधान। प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के तहत आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपदों में अनेक स्थानों और शेष जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा विभिन्न पहाड़ी और मैदानी जनपदों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। प्रदेश की राजधानी देहरादून में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। हल्द्वानी और हरिद्वार में डीजल पेट्रोल के दोनों की कीमतें स्थिर हैं। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए 76 पैसा, वहीं आज के दाम है 82 रुपए 87 पैसा। डीजल की बात करें तो कल देहरादून में डीजल के दाम थे 73 रुपए 98 पैसा, वहीं आज के दाम है 74 रुपए 9 पैसा। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए 21 पैसा, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 45 पैसा, यही आज के भी हैं। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए 40 पैसा, यही आज के भी हैं। और डीजल की बात करें तो हल्द्वानी में कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 65 पैसा, यही आज के भी हैं। जानिए देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। आज बीटेक की परीक्षा होगी। जेईई मेन परीक्षा 2020 के तहत आज बीटेक की प्रवेश परीक्षा होगी। राज्य महिला आयोग में काउंसलिंग। द्वाराहाट विधायक महेश नेगी और शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की आज राज्य महिला आयोग में काउंसलिंग होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के मॉस्को के लिए रवाना होंगे। राजनाथ सिंह का ये दौरा 3 दिन का होगा, जहां पर उन्हें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेना है। हाई कोर्ट में सुनवाई। उत्तराखंड में लंबे समय से पीसीएस परीक्षा न होने का मामला में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। देहरादून निवासी राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने पीसीएस परीक्षा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मसूरी गोलीकांड में शहीदों को श्रद्धांजलि। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद राज्य निर्माण आंदोलनकारी धीरेन्द्र प्रताप के नेतृत्व में कांग्रेसी मसूरी जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मसूरी गोलीकांड की बरसी। मसूरी गोलीकांड की बरसी आज, शहीदों को शहर के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मसूरी गोलीकांड की आज बरसी है। लोगों ने इस गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस दर्दनाक घटना को आज 26 बरस हो गए हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड आज तक नहीं बन पाया है। आज भी पहाड़ का दर्द पहाड़ सा है। राज्य आंदोलनकारी जब उस दिन को याद करते हैं तो खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। सिरफिरे आशिक ने पहले की युवती की हत्या, बाद में फांसी के फंदे से झूला। एक तरफा प्यार में धारदार हथियार से युवती की हत्या करने वाले आरोपी ने आत्महत्या कर ली है। आरोपी युवक का शव चौड़ी गांव के जंगल में एक पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए पिथौरागढ़ भेज दिया है। बता दें, रविवार देर शाम मोनाकोट ब्लॉक की ग्राम पंचायत तड़ी गांव के जायल में राजेश चंद भट्ट ने शादी से इनकार करने पर 22 साल की युवती की खुखरी से गला रेतकर हत्या कर दी थी। पुलिस राजेश भट्ट की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद युवक पुलिस से बचते हुए पास के ताकुला और बोनकोट गांव में घूम रहा था। ग्रामीणों के अनुसार जिस स्थान पर युवती को दफनाया गया था, उस स्थान पर आरोपी युवक रात भर बैठा रहा। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी ने गांव के लोगों से अपनी जीवन लीला समाप्त करने की बात भी कही थी। इसके बाद चौड़ी गांव के जंगल में उसका शव पेड़ से लटका मिला। बच्चों को अंकुरित अनाज की पोटली बांट पोषण माह की शुरुआत। पोषण माह के तहत 4 सितंबर को स्थानीय खाद्यान्नों को प्रमोट करने के लिए अम्मा की स्मृतियां नामक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय उत्पाद जो कि पोषक तत्वों से परिपूर्ण है, उन्हें गांव की सबसे वृद्ध महिला द्वारा लोहे की कढ़ाई पर तैयार आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत बच्चों को खिलाया जाएगा। पोषण माह की शुरुआत बच्चों को अंकुरित अनाज की पोटली बांटकर की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के परिवार के 12 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। वहीं पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के पति की अवैध खनन में गिरफ्तारी पर गरमाई राजनीति। जिला पंचायत अध्यक्ष के पति की अवैध खनन में गिरफ्तारी से राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। ताल में फिर लौटी बहार।
कोरोना संक्रमण के चलते 5 माह से भी अधिक समय बाद आखिरकार नैनी झील में बाहर लौट आई है। नौकायन शुरू होने के बाद पहले दिन करीब 150 पर्यटकों ने नौकायन का लुत्फ उठाया। पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने नाव और लाइफ जैकेट को सैनिटाइज कर झील में नौकायन शुरू करवाया। लॉकडाउन के चलते इस बार सितंबर से ही सर्दियों की शुरुआत। कोरोना काल में लॉकडाउन से घटे प्रदूषण का असर सुहाने मई जून के तौर पर देखने के बाद अब सितंबर से ही सर्दियों की तैयारी शुरू कर दें। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानसून का बारिश इस बार लगभग पूरे सितंबर तक खींचेगी। नम मौसम, ठंडी हवाओं के असर से तराई भाबर की फिजाएं सितंबर अंत से ही सुहावनी हो जाएगी। झूठे केस में फंसाने में दरोगा समेत 7 पर केस। ढाबा संचालक को तरस के झूठे मामले में फंसाने के आरोप में सीबीआई ने दरोगा समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई जल्द ही पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज कर सकती है। 10 दशकों से मनाया जा रहा दरकोट मेला स्थगित। यह पहला मौका है जब 10 दशकों से चले आ रहे प्रसिद्ध दरकोट मेले को स्थगित करना पड़ा। सीमांत की आस्था के प्रतीक इस मेले का आयोजन कोरोना के चलते नहीं हुआ। पुजारी सहित गांव के कुछ लोगों ने मां उल्का देवी की पूजा अर्चना कर महज औपचारिकता निभाई। वहीं चमोली जिले कारागार पुरसाड़ी से 2 कैदी फरार। चमोली जिला कारागार पुरसाड़ी से 2 कैदी जेल प्रशासन को चकमा देकर फरार हो गए। दोनों की खोजबीन को पूरे राज्य में नाकाबंदी कर दी है। फरार कैदियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कैदियों में एक चमोली के रंगतोली का नवीन चंद्र है, जो पॉक्सो में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। दूसरा कैदी दीपक राणा नेपाल मूल का रहने वाला है और ऊखीमठ में वारदात कर जेल में आया था। इस पर गैर इरादतन हत्या 304 के तहत मुकदमा चल रहा है। पौड़ी बाजार 6 सितंबर तक रहेगा बंद। शहर में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि होने पर व्यापार सभा ने 2 से 6 सितंबर तक बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 7 सितंबर से सुबह 7 से 3 बजे तक ही बाजार खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान दवाइयों की दुकान खुली रहेगी। प्रमाण पत्र बनाने को पैसे मांगने का ऑडियो वायरल। तहसील थैलीसैंण में एक राजस्व क्षेत्र में राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा आय प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए 5000 की मांग किए जाने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसडीएम ने वायरल ऑडियो का संज्ञान लेते हुए तहसीलदार को जांच सौंप दी है। एसडीएम थैलीसैंण ने कहा कि जांच रिपोर्ट में राजस्व उपनिरीक्षक के दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहीद राज्य आंदोलनकारियों की याद में स्मारक बनेगा। खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों की याद में जल्द शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की। देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दून मसूरी मुख्य मार्ग दूसरे दिन भी रहा बंद। देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग लगातार दूसरे दिन मंगलवार को बाधित रहा। लोक निर्माण विभाग की कड़ी मशक्कत के बावजूद इस पर ट्रैफिक बहाल नहीं हो पाया। लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण विभाग को कार्य करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। विभाग ने मार्ग को खोलने के लिए 4 जेसीबी मशीनें लगाई हैं। जेईई मेंस में पहले दिन 50% छात्र गैर हाजिर। जेईई मेंस में तमाम तैयारी के बावजूद कोविड-19 का डर साफ दिखा है। मंगलवार से शुरू हुई परीक्षा में पहले दिन 50% छात्र गैर हाजिर रहे। पिछले सालों तक प्री क्वालिफाई करने के बाद 20% ही मेंस को छोड़ते थे। इस बार कोरोना के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश को लेकर खासी एहतियात बरती गई। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही छात्र पूरी तरह सैनिटाइज होकर ही परीक्षा कक्ष में गए। बस टैक्सी में सवारियों की सेहत से खिलवाड़। देहरादून में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। सार्वजनिक परिवहन के साधनों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ रही हैं। बस और टैक्सियों में फुल क्षमता में ही सवारी बिठाकर न केवल सवारियों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि उनसे किराया भी 2 गुना वसूला जा रहा है। अनलॉक 4 उत्तराखंड आने वालों को बड़ी छूट। सरकार ने राज्य में आने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए क्वारंटाइन से बचने के लिए 96 घंटे के भीतर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने की छूट दे दी है। अभी तक यह अवधि 72 घंटे की थी।